तो दोस्तों पिछले कुछ समय में हम लोगों ने कुछ मुद्दों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया था और हम लोगों ने निर्णय ये निकाला था कि इंडो पैसिफिक में जो क्वाड कंट्रीज है ये अपनी रणनीति के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत चाइना की घेराबंदी कुछ इस तरह की जाए जो कि आज से पहले नहीं की गई थी और चाइना के ऊपर इतना दबाव डाला जाए कि चाइना अगला किसी भी स्टेप को चलने से पहले 100 बार सोचे। जिसके तहत अमेरिका को लगातार देखा जा रहा है कि भारत के पक्ष में आकर वो खड़ा होने की बात कर रहा है। भारत के प्राइम मिनिस्टर को स्पेशल इन्वाइट करके वहां पर उनके साथ डिस्कशन किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश हो, LAC हो, सब पर भारत को सहयोग दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ कुछ समय पहले जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा फुमियो भारत आए थे और यहाँ पर उन्होंने नई इंडो पैसिफिक की रणनीति को अनवील किया था। उसके तहत अब बताया ये जा रहा है कि क्वाड नेशन, जिसमें स्पेशली भारत और अमेरिका इंडो पैसिफिक में मौजूद कई सारे देशों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत कुछ खबरें निकल कर आई थी सूत्रों के हवाले से, जिसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था आज से 15 दिन पहले। और मैंने आपको बताया था कि संभवतः प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन पापुआ न्यू गिनी की विजिट पर जा सकते हैं, जो कि इंडो पैसिफिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और चाइना के खिलाफ इस देश का इस्तेमाल भारत और अमेरिका करने जा रहे हैं। तो अब इन सारी चीजों के ऊपर मोहर लग चुकी है। बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट होने जा रही है। इसको लेकर क्या क्या जानकारियां निकली है, पैसिफिक ओशन में मौजूद और कौन कौन से देश हैं जिन्हें कि भारत और अमेरिका चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इन सब के ऊपर डिस्कशन करते हैं आगे इस वीडियो में। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि पैसिफिक ओशन का न केवल पापुआ न्यू गिनी बल्कि इसके सहित कुल 14 देशों को भारत और अमेरिका अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए इनके साथ एक मल्टीलेटरल मीटिंग को आयोजित किया जाने वाला है। इसके तहत डेट्स को भी इनविल कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि आने वाली 22 मई को इंडो पैसिफिक क्षेत्र के पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी और इसी के साथ साथ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बाइडेन शामिल होने जा रहे हैं। अब यहाँ पर भारत और पापुआ न्यू गिनी के अलावा जो देश शामिल होने जा रहे हैं उनमें नाम आता है कुक आइलैंड, फिजी, आगे है किरिबाती मार्शल आइलैंड, इसके बाद माइक्रोनेशिया, नाउरू, न्यू पालाऊ, सामोआ, सोलोमन आइलैंड, टोंगो, डुवालू और वानुतु आइलैंड जैसे कई सारे देश इसमें शामिल हो रहे हैं। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। अब यहाँ पर आपने एक नाम सुना होगा सोलोमन आइलैंड का। सोलोमन आइलैंड काफी ज्यादा अग्रेसिव देश है चाइना के खिलाफ। तो इन सभी देशों के साथ एक समिट में भाग लेने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बाइडेन, जहां पर इंडो पैसिफिक संबंधित अगली रणनीति के ऊपर बातचीत होगी और किस तरह से चाइना को काउंटर किया जाएगा, इन सब के ऊपर गहन चर्चा होने जा रही है। और ये समिट खत्म होने जा रहा है 24 तारीख को, यानी 24 मई को जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद ये सीधे पहुंचेंगे सिडनी, जहां पर क्वाड समिट की मीटिंग होने जा रही है। अब दोस्तों देखा गया है कि पैसिफिक ओशन में ये जो छोटे मोटे देश हैं ये अभी तक चाइना के हाथों में नहीं आए हैं। और दूसरी बात कि दुनिया के बड़े बड़े देश इनकी हमेशा से अनदेखी करते आए हैं। इनके पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करके सर्वाइव कर पाते हैं। कहने का मतलब इन देशों को इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। अगर दुनिया के बड़े बड़े देश इनके ऊपर नज़र रखते हैं, इनके यहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बहुत सारी संभावनाएं हैं जिनसे कि एडवांटेज लिए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन्वेस्टमेंट की वजह से इन सारे देशों को अपने पक्ष में भी लिया जा सकता है, जो कि चाइना को लगभग 3 तरफ से घेरने के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होगा। वैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया था पापुआ न्यू गिनी संबंधित वीडियो में कि चाइना भी इन देशों के ऊपर अपनी नजर बनाए हुए है और पापुआ न्यू गिनी की स्पेशली अगर बात की जाए तो उन्हें तो अपने यहाँ पर इनवाइट तक किया था। हालांकि अभी तक ऐसी कोई भी विजिट पापुआ न्यू गिनी की तरफ से चाइना में नहीं की गई। हालांकि चाइना के राष्ट्रपति पापुआ न्यू गिनी के विजिट पर गए थे, तो इसमें ज्यादा देर ना हो जाए, कहीं चाइना इनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमाने में कामयाब न हो जाए। इस वजह से भारत अमेरिका संयुक्त रूप से इस रणनीति को अपनाए हुए है, जिसमें बाकी के क्वाड नेशंस भी सहयोग कर रहे हैं। तो अब अगर आप ध्यान से चाइना की घेराबंदी देखें, जो कि मैं आपको आगे सिलसिलेवार बताने जा रहा हूं, तो आप लिंक करके देखिएगा ये चाइना के लिए कितना ज्यादा घातक साबित होगा इन फ्यूचर। पहली बात तो ये कि भारत अमेरिका LAC पर डटे हुए हैं। LAC पर हम लोग काफी समय से देख पा रहे हैं कि ज्वाइंट एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, जो कि डेफिनेटली चाइना के खिलाफ है। तो यहाँ पर मजबूत पकड़ बन चुकी है। इसके अलावा LAC पे जो डिस्प्यूट है, इसमें एक तरफा अमेरिका भारत को सहयोग कर रहा है और भारत के ही नजरिए से सारी चीजें रिकॉग्नाइज कर रहा है। इसके अलावा भारत अमेरिका के बीच में कई सारे पैक्ट साइन हो रखे हैं, जिनसे कि एक दूसरे को इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसके अतिरिक्त अमेरिका ताइवान के अंदर मजबूती से खड़ा हुआ है, घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है। साउथ कोरिया में रिसेंटली अमेरिका द्वारा अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स को डॉक किया गया है। बात की जाए जापान की, तो जापान को न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी मिला हुआ है अमेरिका की तरफ से, वहाँ पर भी अमेरिका की प्रेजेंस है। इसके अलावा कुछ ही दिन पहले मैंने आपको ये भी वीडियो बनाकर बताया था कि नेटो अब एशिया में एंटर कर चुका है और बहुत ही जल्द जापान के अंदर नेटो का एक ऑफिस भी खुलने जा रहा है। इसके बाद पैसिफिक ओशन में मौजूद ये सारे देशों को अगर काउंट किया जाए तो यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को मजबूत की जा रही है।
बाकी क्वाड नेशंस तो घेराबंदी कर ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर चाइना की घेराबंदी इतनी मजबूत तरीके से की जा रही है कि शायद सोवियत यूनियन के ज़माने में जो अमेरिका ने किया था एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें अब रिपीट होने जा रही है चाइना के खिलाफ। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।